हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरीके से आप एसबीआई में सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरीके से इस फॉर्म को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो, तो देखिए डॉक्यूमेंट लगेंगे जो भी बच्ची के बिहाफ पे अकाउंट को चलाएगा। जैसे अगर बच्ची के पापा इस अकाउंट को चलाएंगे तो इसमें बच्ची के पापा के आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। और अगर बच्ची के मम्मी चलाती है तो बच्ची के मम्मी या पापा मम्मी के आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, मतलब जो भी बच्ची का गार्जियन चलाएगा उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। और बच्ची का लगेगा आधार कार्ड और प्लस बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये जो रेड कलर से है वो मैंने लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच का नाम वो आएगा जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने तिलक नगर ब्रांच लिखा है, अगर मान लीजिए आप विकासपुरी ब्रांच जा रहे हैं तो विकासपुरी ब्रांच में लिख देंगे, या किसी भी ब्रांच में जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति अकाउंट को चलाएगा। ठीक है, अगर बच्ची के पापा चलाएंगे तो बच्ची के पापा का नाम आएगा, और अगर बच्ची की मम्मी चलाएगी तो यहाँ पे बच्ची के मम्मी का नाम आएगा। ठीक है, और जिसका भी यहाँ पे आप नाम लिखेंगे उसी व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड फॉर्म के साथ अटैच किया जाएगा। तब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब आपको बच्ची का नाम लिख देना है, जो भी बच्ची का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको शुरू में कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, 500, 1000, जो भी आपका मन करे वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अकाउंट में आपके आ जाएंगे। ठीक है, जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस अकाउंट में ही आपके पैसे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ, बोले तो डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये लिख देना है, और उसी चीज़ को आपको वर्ड में लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1000 ओनली। ठीक है, उस तरीके से आपको भी लिख देना है। अब इस पैसों को आप कैसे देना चाहते हैं, कैश में देना चाहते हैं तो कैश के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर आप चेक में देना चाहते हैं तो चेक के ऊपर टिक कर दीजिए। मेरी मानिए तो कैश टिक कर दीजिए, उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर पे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, बोले तो गर्ल का नाम, बोले तो लड़की का नाम। तो यहाँ पे आपको अपनी बच्ची का नाम लिख देना है जो आपने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे डॉटर ऑफ फादर या मदर, तो यहाँ पे अगर पापा चलाएंगे तो पापा के ऊपर टिक करना है, और अगर मम्मी चलाएगी तो मदर के ऊपर टिक करना है। ठीक है, तो मैं इधर पापा चला रहे हैं तो इधर फादर के ऊपर टिक करवा दिया है, और यहाँ पे बच्चे के पापा का नाम लिख दिया है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में किसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, बच्ची की डेट ऑफ बर्थ आएगी। ठीक है, फादर या मदर की डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी, बच्ची की आएगी। कैसे लिखना है, सबसे पहले डेट के ऊपर आपको डेट लिख देनी है, मंथ के ऊपर आपको मंथ लिख देना है, और ईयर के ऊपर आपको ईयर लिख देना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको लिख देनी है। अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख देना है। किसको, डेट ऑफ बर्थ को। कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे डेट है 26, तो आपको क्या लिख देना है 26। अब महीना कौन सा है, आठवां बोले तो अगस्त। ठीक है ना, तो 26 अगस्त 2022। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड में भी लिख देना है डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है, तो अब ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो कुछ डिटेल मांगी जा रही है, सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी। तो ये सब आपको बर्थ सर्टिफिकेट में ही मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको बर्थ सर्टिफिकेट में ये सब ढूंढना है और कहाँ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे फॉर्म में पूछा गया है सर्टिफिकेट नंबर। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है सबसे ऊपर मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर। और आपको दूसरा पूछा गया है इशूइंग डेट, बोले तो डेट ऑफ इशू। तो डेट ऑफ इशू आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ओके, अब आखिरी पूछा गया है आपसे इशूइंग अथॉरिटी। तो इशूइंग अथॉरिटी जो है ये अपनी ये रही, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा तीनों चीज़ कहाँ पे है आपके बर्थ सर्टिफिकेट में। तो अब आइए चलते हैं फिर से फॉर्म की तरफ। तो अब आइए नीचे चलते हैं 5वें नंबर पे, नेम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। तो देखिए अब यहाँ पे जो बच्ची का अकाउंट चलाएगा उसका नाम लिखना है। उसका नाम, जैसे उसके पापा चला रहे हैं तो मैंने उनका नाम लिख दिया रोहित शर्मा। ठीक है,
अब यहाँ पे आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की आईडी प्रूफ बोले तो मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, तो आधार कार्ड आपको लिख देना है, आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। आधार कार्ड की इशू डेट नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसे खाली छोड़ देना। इशूइंग अथॉरिटी UIDAI, जैसे मैंने लिखा है ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर ज़रूर डालना है आपको। अब आइए नीचे चलते हैं। अब 7 नंबर पे क्या पूछा जा रहा है, एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड से देख के अपना एड्रेस लिख देना है, परमानेंट एड्रेस भी वही लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे क्या बोला जा रहा है, डिटेल ऑफ अदर KYC डॉक्यूमेंट। तो आपको KYC डॉक्यूमेंट देनी है, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है और आपके पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो लिख देना है। याद रखिएगा ये पैन कार्ड और आधार कार्ड जो भी अकाउंट को चला रहा है चलाएगा उसका आएगा। जैसे अगर बच्ची के पापा चलाएंगे तो बच्ची के पापा का अकाउंट आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर आएगा, और अगर बच्ची की मम्मी चलाएगी तो बच्ची के मम्मी का आधार कार्ड और पैन कार्ड आएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं और एक और सिग्नेचर सेम यहाँ पे भी कर देने हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है ब्रांच में। याद रखिएगा इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की दोनों की फ़ोटोकॉपी आपको जोड़ के देनी है, और बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे लगा के देनी है, ठीक है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पासबुक वगैरह मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।